प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन तक 4 राज्यों के दौरे पर। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में करीब 50,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज रायपुर में करेंगे 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के हाईवे प्रोजेक्ट समेत कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। वहीं गोरखपुर से 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी की विकास यात्रा में भी पीएम के दौरे से जुड़े विकास के कई अहम पड़ाव। कृषि मंत्रालय की ओर से आज दिल्ली में शुरू होगा चिंतन शिविर। 2 दिन तक जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर होगा मंथन। बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर चल रही G20 प्रतिनिधियों की बैठक का आज आखिरी दिन। स्पेस इंडस्ट्री सहयोग पर आज होगा फोकस। B2B मीटिंग्स के साथ ही उद्योगों के प्रतिनिधि रखेंगे प्रस्ताव। तंजानिया यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दार ए सलाम शहर का करेंगे दौरा। तंजानियाई समकक्ष के साथ 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। ट्विटर ने मेटा के थ्रेड्स ऐप पर मुकदमा करने की दी धमकी। ट्रेड सीक्रेट चुराने का लगाया आरोप। थ्रेड्स ने 24 घंटे से भी कम समय में 30 मिलियन से अधिक उपभोक्ता जुटाए। और तीसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन 263 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी। मिशेल मार्श की शतकीय पारी के अलावा मार्क वुड ने लिए 5 विकेट। जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 68 रन पर गंवाए 3 विकेट। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वो इन राज्यों को 50,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम इन तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट के जरिए चारों राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही पर्यटन के लिहाज से उनकी स्थिति में बेहतर बदलाव आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर 4 राज्यों में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। इन राज्यों में पीएम करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला दौरा होगा छत्तीसगढ़ का। पीएम ने इस दौरे से पहले एक ट्वीट में अपनी खुशी जताई और कहा कि छत्तीसगढ़ में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के हाईवे प्रोजेक्ट के शुरू होने से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास और टूरिज्म सेक्टर को भी नई तेजी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए करीब 6400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर कोटी बोर्ड खंड की 33 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली सड़क देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा NH 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली खंड पर बने 4 लेन की सड़क का लोकार्पण करेंगे। यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देंगी। प्रधानमंत्री 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में कनेक्टिविटी के लिहाज से और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की दृष्टि से
बहुत सारी कह सकते हैं कि संभावना है। इसके अलावा कई सारे प्लांट हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी पहले से उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज रायपुर में एक रैली भी करेंगे। इस रैली से पहले पीएम ने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ की जनता से संवाद करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। पीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का हमेशा से बीजेपी से काफी मजबूत रिश्ता रहा है। रायपुर से नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में होंगे। पीएम इस दौरान ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। वे यहां नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर में गीता प्रेस जाएंगे और ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे। देखिए, 100 वर्षों में गीता प्रेस एक ट्रेडल मशीन से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और आज हमारे पास देशी विदेशी बहुत सारी छपाई की, पुस्तकों की सिलाई की, बाइंडिंग की मशीनें हैं। तो हम यात्रा शुरू किए थे 10 रुपए के किराए के मकान से और आज हमारे इस कैंपस में लगभग 2 लाख वर्ग फीट है हमारी यात्रा ही है। हम एक पुस्तक से अपनी यात्रा शुरू किए थे। जब 29 अप्रैल 1923 में प्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें गीता पदच्छेद अन्वय सहित हम लोगों ने छापा था और उस एक पुस्तक की यात्रा से आज हम 15 भाषाओं में 1800 से 1850 से अधिक तरह की पुस्तकें इस समय हम प्रकाशित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 2 ट्रेनें हैं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी और राज्य के महत्वपूर्ण शहरों की परिवहन सुविधा में सुधार करेगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर, आबू रोड, अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध स्थानों के परिवहन संपर्क में सुधार करेगी और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। जनता की मांग चुकी गोरखपुर से रोज 1 लाख लोगों का मूवमेंट है उस रेलवे स्टेशन से, 1 लाख पीपल। ईस्टर्न यूपी पूरा गोरखपुर जंक्शन से आता है, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री जी ने उसकी गंभीरता को समझा और उन्होंने ये आशीर्वाद के रूप में मुझे ये तोहफा दिया। समस्त देवतुल्य जनता 50 लाख का जो मंडल है हमारा गोरखपुर का, वो वंदे भारत जो 110 की स्पीड से, क्योंकि रेल ट्रैक अभी 110 पे है, इसकी 160 की स्पीड है, जो कि 2025 में रेल मंत्रालय ने प्लान किया है कि उस रूट को 160 की स्पीड का ट्रैक बना दे। तब सोचिएगा कितना, और बहुत सस्ती 700 रुपए तक की टिकट है। तो ये बहुत ही बड़ा तोहफा है। वंदे भारत ट्रेन है वो अवध और मिथिलांचल का एक पुल का काम करेगी। ये दिलों न केवल जो वास्तविक दूरी है वो पास लाएगी, बल्कि ये दो जगहों के लोगों के दिलों को भी जोड़ेगी। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा। अच्छी बात है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वंदे भारत समय भी बचेगा हमारा, क्योंकि हमेशा आना जाना लगा रहता है। अभी ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी हमारे बीच में जो हम इतनी तेज जल्दी से यहाँ लखनऊ से गोरखपुर पहुँच सकें। मोदी जी ने एक बड़ी सौगात दी है वंदे भारत के रूप में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके पीछे में यही कहना चाहेंगे कि कम समय में अगर ज़्यादा दूरी तय करने को मिले, इससे अच्छी और इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, बहुत खुशी है। हमारे शहर के लिए बहुत कुछ काम किया उन्होंने। रोड है इधर, बहुत अच्छा रोड बन गया है। गोरखनाथ बड़ा रोड हो गया, एम्स हो गया, खाद कारखाना चालू हो गया। यहाँ से राम जन्मभूमि तक हम जा सकते हैं, लखनऊ तक जाएगी। प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ाएं, हमारे लिए और सुविधाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। गोरखपुर से लखनऊ के लिए उड़ान भरने के लिए वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सज धज कर तैयार हो रही है, जिसका मुआयना करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के सांसद भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भी पहुंचे और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का निरीक्षण किया।
इस ट्रेन के परिचालन से न सिर्फ हिंदुस्तान के पर्यटकों को बल्कि दुनिया भर के सैलानियों को गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा करने में आसानी होगी। साथ ही बौद्ध सर्किट कुशीनगर और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी वंदे भारत ट्रेन से सुहाने सफर का आनंद उठा सकेंगे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत हिंदुस्तान की प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से चलकर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या होते हुए जब नवाबों के शहर लखनऊ तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर मिथिलांचल और अवध की दूरियां मिटती हुई नजर आएंगी। इसकी व्याख्या यूं की जा सकती है कि नेपाल के टूरिस्ट भी अयोध्या की यात्रा आराम से कर सकेंगे। कैमरामैन किशन चंद्र के साथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी ने पीएम के दौरे से पहले कल शाम गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि देश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 50 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना हम कह सकते हैं वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो देश की दशा और दिशा दोनों बदलने को तैयार है। और अभी हम जिस वंदे भारत में सवार हैं, यह गोरखपुर से लखनऊ को जाएगी, जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को भी गोरखनाथ की भूमि से जोड़ेगी। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी हैं। 2 वंदे भारत का लोकार्पण, एक जोधपुर से साबरमती, उसका भी अपना एक धार्मिक और टूरिज्म के लिहाज से महत्व है। और ये गोरखपुर से नवाबों के शहर लखनऊ तक की यात्रा, अन्य जो डेवलपमेंटल जो गोरखपुर स्टेशन का कायाकल्प है, क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर स्टेशन पर आकर के 2 वंदे भारत पेयर्स का शुभारंभ करेंगे, जिसमें से एक पेयर है गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जाने का और दूसरा पेयर है जोधपुर से लेकर के अहमदाबाद जाने का। और इन दोनों पेयर्स को मिलाकर के हमारी जो वंदे भारत की कुल सेवाएं हैं उनकी संख्या बढ़कर के 50 हो जाएगी। और ये जो गोरखपुर से वंदे भारत चलेगी वो लखनऊ तक की दूरी अयोध्या होते हुए 4 घंटे 15 मिनट में दूरी करेगी। और ये वंदे भारत जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, गोरखपुर और अयोध्या, इनको प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कनेक्ट करेगी। गोरखनाथ जो यहाँ पर मंदिर है, उसकी वजह से गोरखपुर की अपनी एक अलग है। और कुशीनगर जो बौद्ध सर्किट है वो दुनिया भर के मुल्क में अपनी छाप छोड़ता है। तो लगता नहीं है कि इस ट्रेन के परिचालन से जहाँ पूर्वांचल के लोग, जो उत्तर बिहार के लोग हैं और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है और ये बौद्ध सर्किट के लोग, इन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन उपहार भारतीय रेल का, जो नवाबों के शहर लखनऊ तक इस ट्रेन के द्वारा पहुंच पाएंगे लोग। तो क्या लगता है कि टूरिस्ट की आवाजाही भी बढ़ेगी? बिल्कुल, आपने ठीक बताया कि ये जो वंदे भारत हम शुरुआत कर रहे हैं वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जो धार्मिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो गोरखपुर और पास ही में कुशीनगर और नेपाल भी, जहाँ माँ सीता जी की जन्मस्थली है, उनको जोड़ेगा। और जो इस क्षेत्र में जितने भी टूरिस्ट आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की। निश्चय ये से इसका विशेष योगदान है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी होगा। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, तो जो कायाकल्प है वो तकरीबन 500 करोड़ के आसपास। ये जो शिलान्यास, ये जो प्रोजेक्ट है, लगभग 500 करोड़ की लागत से यहाँ पर इसके भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और जो इसका भवन का आर्किटेक्चर है वो यहाँ इस स्थान की जो धार्मिक महत्व है उसको ध्यान में रख कर के बनाया गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, हाई क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे और जो इससे संबंधित जो जिन तमाम चीजों का निर्माण किया जाएगा, इससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और तमाम होटल्स या अन्य जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें भी युवाओं की भागीदारी होगी। तो निश्चित तौर पर यह एक बेहतरीन पहल है। कैमरामैन किशन चंद के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, गोरखपुर।
और गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर का भी अवलोकन करेंगे। क्या कुछ खास है इस मंदिर में, हमारे सहयोगी और मलेश भट्ट ने की बातचीत गीता प्रेस परिवार के लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रकाशन का जो शताब्दी जो समारोह है वो शताब्दी समारोह में जो है हिस्सा लेंगे। और यहाँ पर इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये चित्रलीला मंदिर है। यहाँ आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम जो ये हाथ से बनाए हुए जो तमाम ये पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स का अवलोकन करेंगे। क्या इसकी खासियत है और कितनी साल ये पुरानी ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गीता प्रेस के जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इनसे बात करते हैं। सर, ये जो कृष्ण की तमाम जो लीलाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पूरा एक चित्रण आप लोगों ने किया है। सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा कि इस जो चित्रलीला मंदिर है इसकी खासियत क्या है, क्या खूबी है, क्यों इतने सारे चित्र इसमें लगाए गए हैं? ये सब हैंड पेंटिंग है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो भाई जी हनुमान सर पोद्दार जी अनुभव करते थे, किताब में पढ़ते थे, वो कलाकारों से उनको बनवाते थे। वो कल्याण में गीता प्रेस के पुस्तकों में छपने के लिए, तो फिर बाद में यहाँ पे लीला चित्र मंदिर में इसको मतलब म्यूजियम रूप से दिया गया। ये सब हैंड प्रिंट चित्र है और उनके भाव देखिए आप, एक एक तस्वीर के भाव देखिए। इनको देखने से एक मन में बड़ा भाव, श्रद्धा भगवान के प्रति होती है। इन चित्रों का निर्माण ज्यादातर हमारे श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा कराया गया है। वो कृष्ण लीला, भगवान राम की लीला, भगवान विष्णु, शक्ति, ये भगवान शिव, सभी की चित्रों को उन्होंने खुद बैठ के चित्रकारों के साथ बैठ के उनके भाव को उनको इस तरीके से दर्शाया है लोगों को कि जो गीता में लिखा है वो एकदम वो चित्र कैसे बन सकता है, वो हाथ से पेंटिंग करके यहाँ पे लगाई है। कृष्ण लीला, कृष्ण के चित्र बहुत देखने मिलेंगे इस रूप में। इतने चित्र भगवान राम के, इतने चित्र, उनकी हर लीलाएं बालपन से लेके बड़े तक सारी लीलाओं को उन्होंने बहुत बढ़िया से दर्शाया। जो देखने वाले हैं उनको भगवान की लीला यूं प्रतीत हो कि वो नेत्रों के सामने लीला घटित हो रही है। इन चित्रों में कई ऐसे चित्र हैं, भगवान से आप अगर अपने नेत्र मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। आप मुस्कुराते हैं तो भगवान की मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो भगवान के नेत्र आपकी तरफ आ जाते हैं। तो चित्रकार ने किस तरह से चित्रण किया है उसमें भाई जी का बड़ा योगदान रहा। वो लीला का अनुभव करते हुए उन चित्रों को वापस संशोधित करवा दिया करते थे, तो आज वो जीवंत लगते हैं। जब गीता प्रेस काठमांडू का जो स्थापना हुई और 7 बरस पहले मैं जब आया, लालमणि जी ने मुझे सारी चीजों को दिखाया। आप यकीन कीजिए, इसको देख करके और उनके जो इसके एक एक शब्द, एक एक चित्र जो है बोलता है अपने मुंह से, और उसको देखने के बाद मैं इतना आत्मविभोर हो गया था कि मुझे लगा कि किसी मंदिर में और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लीला चित्र मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा मंदिर है। ये थे तमाम गीता परिवार के लोग जो कि ये जो चित्र लीला जो मंदिर है इसकी खूबियों के बारे में बता रहे थे। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो ये चित्र लीला मंदिर है ये अपने आप में पूरे दुनिया को एक संदेश देता है, और वो संदेश है प्रेम, शांति और सद्भावना का। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और रायपुर और गोरखपुर के बाद प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे, जहां वो सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 3 रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री NH-56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट के फिर से डिजाइन तैयार करने और इनके पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। तो काशी से जितना प्रधानमंत्री को लगाव है उतना ही प्यार काशीवासी भी प्रधानमंत्री और अपने प्रिय सांसद से करते हैं। उनके काशी आगमन पर उनकी कुशलता और विश्व कल्याण के लिए बटुकों ने अपने आश्रम में अनोखा प्रयास किया। अजब काशी, गजब काशी, न्यारी काशी, प्यारी काशी, ये दृश्य है एक आश्रम का
जहां ये बटुक हैं, ये भजन कर रहे हैं, ये वेद पढ़ रहे हैं, ये संस्कृत में सीख रहे हैं। सायंकालीन समय है, लेकिन कारण है कि अपने सांसद देश के प्रधानमंत्री जो आने वाले हैं उनके लिए ये कर रहे हैं, ये भजन पाठ देश के लिए कर रहे हैं, विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। और इनको भी उतनी उत्सुकता से इंतजार है अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का। इधर आप देख सकते हैं कि हवन भी कर रहे हैं ये बटुक आप इस आश्रम में। ये खास है इन बटुकों का कि काशी में जब भी कोई इस तरह की घटना घटित होती है, जब कल्याण की बात हो या कोई इस तरह का, जैसे देश के प्रधानमंत्री के आने का अगर समय होता है, तो ये लोग विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, काशी के कल्याण के लिए इस तरह का भगवत स्तुति करते हैं, हवन करते हैं। और इसी में ये प्रवीण भी होते हैं क्योंकि ये वेद की पढ़ाई करते हैं, संस्कृत की पढ़ाई करते हैं और ये जो हवन है, संस्कार है, इसको सीखते हैं। इनके द्वारा कल्याण के लिए की गई जो पूजा है, जो प्रथा है, वो प्रधानमंत्री के आने पर एक बार फिर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राम वाजपेयी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, सतवा बाबा आश्रम, मणकर्णिका घाट, डीडी न्यूज, वाराणसी। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर की जाएगी। इसरो में चंद्रयान 3 की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारी संवाददाता आयशा खानम ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ से की खास बातचीत। विश्व की नजर भारत पर है क्योंकि भारत एक बार फिर चांद के सपने दिखा रहा है और 14 तारीख को जब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान के लिए चंद्रयान 3 जो मिशन है उड़ान भरेगा, तो जाहिर है सबसे ज्यादा खुशी चेयरमैन के चेहरे पर होगी। और बात करते हैं इसरो के चेयरमैन के साथ। सर, ये बताइए कि जो तैयारी पूरी की गई है और इस वक्त श्रीहरिकोटा में किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि 14 तारीख जो है वो एक अहम और इतिहास वाला दिन है। हमारी तैयारी है हम रॉकेट को तैयार करना, उसके बाद उपग्रह चंद्रयान 3 को तैयार करना, वो सभी किया है, उस सबके जुड़ा है। और हमारा फाइनल टेस्टिंग हो रही है। हमारे लॉन्च पैड और असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक गया, वहाँ हम एंकर किया है, अब टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग सबका रिजल्ट अच्छा है तो लॉन्चिंग 14 तारीख को होगा। सर, ये बताइए कि ये जो मिशन है बहुत अहम है क्योंकि सबकी नजर इस मिशन पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछले मिशन में भी बहुत इन्वॉल्व रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कई लेसन्स है वहाँ से जो हुआ है चंद्रयान 2 पर। हमारे सॉफ्ट लैंडिंग न होने के कारण से हमने पढ़ा और सिमुलेशन किया, और जो कारण है और जो कारण जो नहीं है भी सभी को हमने सोचा, उसका करेक्शन तो ले लिया। इसमें कई काम किए, हमारे कई स्ट्रेंथनिंग किए, उसका विंडो जो है तो लैंडिंग करने का, जो पैरामीटर डिस्पर्शन है जो लैंडिंग का, सबको हमने वाइडन किया। जो लैंडिंग साइट को हमने बढ़ाया, हमारे जो लैंडिंग स्पीड तो इंक्रीज किया, हमारे प्रोपेलेंट क्वांटिटी है जो इंक्रीज किया, हमारे पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है सबको अधिक तो अधिक सोलर पैनल लगाया। हमारे एक इंजन निकाला, सिर्फ एक इंजन के सहारा हमने लैंडिंग करते थे लास्ट टाइम चंद्रयान 2 पर। इसी समय हमने 2 इंजन के सहारा लैंडिंग करेगा। हमारे 2 जो एडिशनल सेंसर भी जुड़ा लिया, तो हमारे सेंसर फेलर को हम हैंडल करें। हमारे सॉफ्टवेयर तो स्ट्रेंथन किया। क्या उसी जगह पर लैंड करेंगे इस बार? क्योंकि ये बताया गया था कि उसके आसपास है। इसको कैसे तय किया गया कि आपने? हमारे चंद्रयान 2 पे ये कैमरा है, क्या था, अभी भी काम करता है, इसका नाम है OHRC, ऑर्बिटल हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इससे से हमको 2 हाई रेजोल्यूशन इमेज तो मिला। 2 इमेज को पढ़ा के हमारे जो इतना सो ज्यादा और क्रेटर और रबल्स नहीं है, उसके जगह हमने ढूंढा, उसका हमको मिला जो एक 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का साइज के जगह मिला। फिर वहां भी जो क्रेटर है ये सभी जगह बच्चे छोटा है। हमारा 5 एक्सपेरिमेंट है,
जो हम इसका ये लक्ष्य है कि उनको ये ट्रगोलिथ के स्ट्रक्चर को पढ़ाना, उसके सीस्मिक एक्टिविटी को पढ़ना, उसको मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर को पढ़ना। ये थे इसरो के चेयरमैन सोमनाथ बता रहे थे कि इस मिशन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है और ये भी तैयारी की गई है कि जो पिछले मिशन में जो कमियां, जो खामियां रही, उसको भी एड्रेस कर लिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि ये जो मिशन है पूरी तरह से सफल रहेगा। कैमरामैन गणेश के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। तो ये तैयारी है एक और ऐतिहासिक छलांग की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास शो नया सवेरा। नमस्कार।